किसी आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं, लेकिन बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस किसी प्रैक्टिकल सेल के लिए जीरो नहीं होता है। और जहाँ तक ईएमएफ का डेफिनेशन है, शायद आप जानते हो कि नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल के बीच पर यूनिट चार्ज ट्रांसपोर्टेशन जो भी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ कहीं ना कहीं वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी इसका जो डायमेंशन है या यूनिट है वो वोल्ट का ही है। लेकिन बच्चों टर्मिनल वोल्टेज क्या है? देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन कहता है कि इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर किसी सेल का मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से शो करता हूँ, देखिए बच्चों, ये मान के चलो पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल सेल है तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों टर्मिनल्स के बीच जो सेल का इंटरनल कंस्टिट्यूएंट्स है या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम यहाँ पर एक अंदर ही अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस यानी छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर हम इमेजिन कर सकते हैं। सो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये हो गया P मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया N मतलब नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल यानी यहाँ पर पोटेंशियल सपोज करो मैं लिखता हूँ V प्लस और यहाँ पर पोटेंशियल मैं लिखता हूँ V माइनस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज डिनोटेड बाय VT, जो कि पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट का माइनस पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट का होता है। तो यहाँ पे जो फिगर में मैंने शो किया बच्चों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए V प्लस यानी पॉजिटिव प्लेट का माइनस V माइनस, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। यानी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलते हैं, सो यहाँ से यानी ये आपका इनिशियल पॉइंट है, जब आप फाइनल पॉइंट को पहुँचोगे तो कितना पोटेंशियल गेन होगा या लॉस होगा। बेसिकली गेन ही होता है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव आप चल रहे हो, तो यहाँ पर बच्चों वही कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल सेल में वेरियस कंडीशंस में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच का क्या इंटर रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जहाँ तक हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल सेल की, प्रैक्टिकल सेल मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि दो टर्मिनल्स इस तरीके से है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट्स ये मान के चलो मैंने सेल ड्रॉ कर लिया है, और याद रखिएगा कि ये कंडीशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब हम कैसे समझेंगे, इसको कैसे रियलाइज करेंगे। सपोज करो बच्चों यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रॉ कर लिया, ये देखिए एक सेल है सर्किट में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, यानी बाहर से हमने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, देखिए, ठीक है। बट ये सर्किट जो है ये ओपन सर्किट है, मतलब करंट इस लूप में से फ्लो नहीं हो सकता। सो डेफिनेट सी बात है कि देखो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच अभी कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता। जब करंट हो गया ज़ीरो तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों टर्मिनल्स के बीचों बीच एक इंटरनल रेजिस्टेंस को एक छोटे से रेजिस्टेंस की तरह हम मानते हैं, तो इस छोटे से रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है I इंटू आर। तो करंट I अगर नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों इस पॉइंट का देखो पोटेंशियल मान के चलो V हम कहते हैं नेगेटिव, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं V पॉजिटिव। सो हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसी को हम लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा EMF का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज जो है जब सर्किट ओपन रहेगा यानी करंट जब जीरो रहेगा, तो याद रखिएगा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF के बराबर होनी चाहिए। ओके, और एक कंडीशन बनता है कि सेल में से मान के चलो करंट है और सेल अगर आइडियल हो, अगर सेल आइडियल है स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पक्के से जीरो है। सो अगर करंट नॉन जीरो हुआ तो भी स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि I इंटू आर का प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। सो देयरफॉर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जैसे आप जंप करोगे तो इस मामले में भी यही रिजल्ट आपको मिलता है। क्या रिजल्ट बताइए? टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF। ओके फाइन, बाकी कंडीशंस देखते हैं। देखो डिस्चार्जिंग सेल जो कि कॉमन मोड है सेल ऑपरेशन का, इसमें डिस्चार्जिंग सेल मतलब एक सेल को सर्किट के थ्रू करंट भेजना होता है। तो बच्चों ये सर्किट कैसे दिखेगा आप मुझे बताइए ज़रा। ये देखिए स्टूडेंट्स कि एक सेल का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करंट पूरे लूप में से सेंड करे। तो हमने एक लूप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। देखिए
एक लूप हमने क्लोज लूप हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी शो कर दिया। देखिए ये है मान के चलो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अभी जो सेल है इसका ईएमएफ मान के चलो कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सो करंट फ्लो विल बी नेचुरल। नेचुरल मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन आप देख रहे हो कि ये ईएमएफ क्या करेगा, इस लूप में से करंट को, जैसे मैंने कंडीशन ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जंप करेंगे तो क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बात आप समझे, आप देख सकते हो कि ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। सो आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर क्या हो रहा है बताइए, यानी जो आउटसाइड द सेल ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच है कि नहीं बच्चों बताइए। क्योंकि देखो करंट का फ्लो जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव इस पॉइंट से शुरू हुआ है, इस पॉइंट से शुरू हुआ है, यहाँ से फ्लो हुआ है, इस तरीके से चलकर करंट जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल के बीच। लेकिन आप जरा सोचिए कि करंट को कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए पूरे लूप में अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा। अंदर ही अंदर बच्चों करंट को फ्लो होना है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच। ओके, पूरे लूप में करंट को घूमने के लिए। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को जब हम जंप करेंगे तो पोटेंशियल का नेट चेंज कितना होने वाला है। सो स्टूडेंट्स देखो दोनों टर्मिनल्स को मैंने थोड़ा फार अपार्ट ड्रॉ किया है। ओके, अब इन दोनों के बीच एक मैं ड्रॉ करता हूं एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब यहाँ पे करंट का जो फ्लो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे नेचुरल डायरेक्शन ऐसा है, करंट है आई और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मान के चलो V माइनस है और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V प्लस है। ऑलराइट, यहाँ पर ईएमएफ सेल का है कैपिटल E। तो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस में हम करंट फ्लो के अलोंग चलते हैं तो अलोंग द करंट फ्लो डायरेक्शन देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप। सो पोटेंशियल ड्रॉप को हम इस तरीके से बैकवर्ड शो कर सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज ऑपोजिट टू द गेन, है ना। तो अब जरा सोचिए कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक सर्किट के अलोंग चलते हो, सो ये जो पोटेंशियल है ये बढ़ाएगा पोटेंशियल को, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो कि छोटा r इंटू आई है ये कम करेगा। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पर क्या होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल V प्लस माइनस V माइनस, इसका नतीजा निकलेगा E यानी EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू आर। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा डिस्चार्जिंग सेल के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, देखो स्टूडेंट्स उसको हमें लिखना चाहिए EMF ऑफ द सेल माइनस I इंटू आर। ठीक है, तो ये आपको याद पक्के से रखना है। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन देखिए बच्चों, चार्जिंग सेल। चार्जिंग सेल मतलब अननेचुरल डायरेक्शन में हम सेल में से करंट को फ्लो करवाएंगे। अब इसके लिए कोई सेकेंडरी सेल की ज़रूरत है, बाहर से ज़बरदस्ती मान के चलो फोर्सिबली हमने अगेंस्ट द नेचुरल डायरेक्शन हम इसको फ्लो कराएंगे। जैसे बच्चों मान के चलो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेल हमने यहाँ पे लिया है, हम इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे और एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस भी रखा है। देखो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान के चलो। ओके, अब हमें क्या करना है कि अननेचुरल डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना है। उसलिए हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में एक हमने इससे डोमिनेटिंग सेल को ऐसे रखा है, इससे बड़ा वाला ईएमएफ वाला सेल। ठीक है, ये देखो अब ये हो गया लूप कंप्लीट। अब लेकिन हम जो टर्मिनल वोल्टेज का डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर इसके पास ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, जबकि बाहर जो सेल जो अगेंस्ट में करंट फ्लो करवाना चाहता है उसका ईएमएफ मान के चलो E0 है जो कि E से बड़ा है। अगर ईएमएफ इसका बड़ा है बच्चों तो क्या होगा, ये करंट अपने ईएमएफ के डायरेक्शन में ही फ्लो करवाएगा जो कि सेल अंडर डिस्कशन का ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि आउटसाइड में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बच्चों देखो आउटसाइड में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच चल रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच, और इनसाइड जो है ऑन द कंट्रारी यहाँ पे अंदर ही अंदर पूरे लूप में करंट को घूमने के लिए करंट का फ्लो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये हो गया मान के चलो
सेल अंडर डिस्कशन जो है, जिसको एक डॉटेड सर्कल के अंदर मैंने रखा है, ये इसके दो टर्मिनल्स बन गए। ऑलराइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके अंदर ही अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको एक छोटे से स्मॉल आर की तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। स्मॉल आर है मान के चलो। अब करंट अननेचुरल डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो है। ऑलराइट, लेकिन हमें चलना है कहाँ से कहाँ तक? हमें नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल V माइनस से पॉजिटिव टर्मिनल तक चलना है। तो बच्चों देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक तो पोटेंशियल गेन EMF का एरो इस तरीके से है ही। अब करंट फ्लो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा गेन, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इंटू आर। यानी अब क्या होगा बच्चों, देखो जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक चलेंगे तो यहाँ पे यानी दोनों एरोज आपको पोटेंशियल गेन कराएगा। तो इन सच केस हमें मिल सकता है कि अब जो V प्लस और V माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हो, वो बन जाएगा E प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल गेन होगी, दैट इज IR। तो जो थर्ड कंडीशन है उसके लिए आप देखिएगा, चार्जिंग सेल के लिए बच्चों यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E प्लस I इंटू आर। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस हमने पढ़ लिया है। एक तो नो करंट कंडीशन, यानी सेल इज इन ओपन सर्किट, प्रैक्टिकल सेल इज इन ओपन सर्किट। दूसरा कंडीशन है डिस्चार्जिंग सेल, जो कि नेचुरली मतलब इसी को करंट फ्लो करवाना है पूरे लूप में से। और तीसरा कंडीशन है जब हमने फोर्सिबली इसके नेचुरल डायरेक्शन के खिलाफ हमने करंट को फ्लो कराया, तब E प्लस IR। तो बच्चों यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। द टर्मिनल वोल्टेज VT जो है, इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी लेस देन द EMF ऑफ दिस प्रैक्टिकल सेल। ओके, अब एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सुपर हिट क्वेश्चन है बच्चों। देखो बताएगा कि टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। बहुत अच्छी बात है कि दो सेल हमें दिख गए, नंबरिंग भी कर दिया गया 1 और 2। अब दोनों सेल्स के EMF हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, देख रहे हो आप। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल मार्क 2, यानी ये जो दूसरा सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 0 बताया जा रहा है। देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच कौन सा संबंध सही है। ठीक है बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो कंडीशन गिवन है उसको पहले हम पोर्ट्रे कर लेते हैं। बच्चों जो को यहाँ पे जो पहला सेल है इसका जो जितना EMF है, दूसरे सेल का भी EMF बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अलग क्या है, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस में फ़र्क है। और सर्किट के बाहर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यह है कैपिटल R जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम देखते हैं कि सर्किट में जो करंट को चलाने वाला वो कौन है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों EMF कैपिटल E है, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 के पास। ओके, सो दोनों ही चाहते हैं कि करंट का दिशा जो है यानी फ्लो डायरेक्शन ऐसा हो। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, करंट यहाँ पे इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए कि नहीं, बताइए। अब हम कहेंगे सर्किट में जो करंट यहाँ पे जो नेट EMF है, E नेट अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे दोनों सपोर्टिंग मोड में है, यानी 2E है। अब जरा सोचो, करंट मान के चलो I है। अब इस करंट को कैपिटल R से गुजरना पड़ेगा, स्मॉल r1 से भी क्रॉस करना पड़ेगा, स्मॉल r2 से भी क्रॉस करना पड़ेगा। यानी पूरे लूप में अगर कोई आपसे R नेट पूछे तो आप क्या कहेंगे, R नेट कहोगे कैपिटल R प्लस छोटा r1 प्लस छोटा r2 बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजीली आपको करंट मिल जाएगा जो कि ट्वाइस कैपिटल E अपॉन कैपिटल R नीचे रहेगा, और ये एक्सप्रेशन हो गया करंट का। अब हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि जो दूसरा सेल है इसको 2 मार्क किया गया था, इसका टर्मिनल वोल्टेज है 0। अब इस सेल के बारे में हम कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज VT ऑफ दूसरा सेल के हम क्या लिखना पसंद करेंगे बच्चों, EMF। देखो ये नेचुरल डायरेक्शन है, यानी ये डिस्चार्जिंग सेल है जिसमें करंट अंदर ही अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो नेचुरल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो E माइनस करंट I इंटू इसका अपना R2 हमें लिखना चाहिए, जो कि 0 बताया गया है। तो बच्चों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल E माइनस, देखो ट्वाइस E इंटू स्मॉल r2 और नीचे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, इसको कर दीजिए 0।
ठीक है। उसके बाद बच्चों हम साइड चेंज करके लिखेंगे कैपिटल ई जो है इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस कैपिटल ई इंटू R2 और नीचे रहेगा कैपिटल R R1 प्लस R2। सही है कि नहीं बताओ। फिर आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, अब इसको लिफ्ट कर दीजिए बच्चों। इसको लिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। नेक्स्ट स्टेप हमें मिल रहा है कैपिटल R जो है प्लस R1 प्लस R2 सब मिला के ये हो गया ट्वाइस R2, यानी कैपिटल R जो है हम लिख सकते हैं ट्वाइस R2 माइनस R2 माइनस R1, यानी बच्चों फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो कैपिटल R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 हमें मिल रहा है। तो यही है संबंध इन दोनों के बीच कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो कैपिटल R जो मुझे मिला है वो R2 माइनस R1, या इस क्वेश्चन का जवाब तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर डिस्चार्जिंग सेल है यानी करंट अगर नेचुरली फ्लो हो रहा है बच्चों तो ई माइनस आई आर लिखा जाता है, और अननेचुरल यानी फोर्सिबली अगर आप करंट को अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो तो इन दैट केस ई प्लस आई आर लिखा जाता है। और करंट अगर सेल में बिल्कुल भी नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखते हैं इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में बताया आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।